एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बता रही हूं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 कर चुके हैं, आज 12 एंड 13 करने वाले हैं। तो बच्चों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम देर करेंगे तो वीडियो और लेंदी हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे मैडम वीडियो बहुत बड़े बड़े हैं, हमारा मन नहीं होता पढ़ाई करने का। क्वेश्चंस तो 2 ही कराने वाली हूं, लेकिन क्या है, क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े, फिर मुझे एक्सप्लेन भी करना है तो टाइम लग जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे वीडियोस देखकर पढ़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोज लेकर आऊं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 से करना है हमको। ओके, तो देखो यहां पर पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद नीचे दिए हुए हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या एडजस्टमेंट थे। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है 6100, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे है 10%, प्रोविजन फॉर डीडी है 5%, डेटर्स पे कमीशन दिया है मैनेजर का 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट होगा तो ही कमीशन दिया जाएगा। किसको? मैनेजर को। यदि लॉस होगा जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में था तो मैनेजर को कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। 25 मार्च 2024 को गुड्स की कॉस्टिंग 1500 और फर्नीचर की कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 1000 किसका? गुड्स का, और 2000 किसका? फर्नीचर का। तो बस इसी के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सामान जला है कितने का? 1500 का, ये ही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। लेकिन जो फर्नीचर जला है ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये एसेट्स है। तो यहां पर आपको जो सामान 1500 का है उसे ही लिखना है क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं फॉर्मेट किसका? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट as at 31st March 2024. Particulars, amount, particulars, amount। यहां तक का तो हमें प्रोसीजर पता ही है। अब हम उठा लेते हैं बुक, क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया है। अब बस यदि बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, यदि बुक है तो बुक ओपन कर लेना। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। बहुत बड़ा और लेंदी सा क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से करना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट का भी ध्यान रखना है 29170, ठीक है। उसके बाद है हमारा परचेज, तो लिखो टू परचेज। कितना अमाउंट है परचेज का? 95015, ठीक है, 95015। आप बोलेंगे अंदर क्यों लिखा? क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड भी दिया है, ठीक है। माइनस करो रिटर्न आउटवर्ड, कितना दिया है? 1100, ठीक है। इसे हमें माइनस करके लिखना है, जो अभी हम लिखेंगे। पहले हम सारे चीज नाम लिख देते हैं। उसके बाद दी है वेजेस, टू वेजेस। वेजेस का कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो नीचे, नहीं, वेजेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखो 31790, ठीक है, 31790। उसके बाद क्या दिया है? फ्रेट इनवर्ड, टू फ्रेट इनवर्ड, ठीक है ना, ये इनवर्ड है इसलिए यहां आएगा 2470, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कितने दिए हुए हैं ये? 11,000, ठीक है। कितने हैं? 11,000। बस और कुछ है क्या? देखो ध्यान से देखो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी चीजें छूट जाती हैं। अब यहां पर आ जाओ बाय सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है? 246,700 माइनस
रिटर्न इनवर्ड भी दिया है 3125, 3128, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। एक अमाउंट गलत लिख दूंगी तो पूरा आंसर ही अलग आ जाएगा। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 6100, और अभी मैंने बताया लॉस बाय फायर सिर्फ गुड्स का ही लिखेंगे, कितना 1500। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। चलो अब कैलकुलेटर उठा लेते हैं, और कैलकुलेटर उठा के पहले तो ये परचेस और सेल से इसका हम माइनस करके बाहर लिखते हैं। 95015 माइनस 1100, तो यहाँ पर आ जाएगा 93915, ठीक है। इसी तरह से यहाँ का कैलकुलेशन करते हैं 246700 माइनस 3128, तो यहाँ पर आ जाएगा 243572, ठीक है ना। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब प्लस करो 6100 प्लस 1500, तो यहाँ पर आ जाएगा 251172। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है। तो पहले 29170 प्लस 93915 प्लस 31790 प्लस 2470 प्लस 11000, ठीक है। यहाँ का कम है, अब माइनस करूँगी 251172, तो आएगा मेरे पास 82827, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 82827, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, 251172, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे, और नीचे ग्रॉस प्रॉफिट ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही शांति से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, और हो सकता है ऊपर नीचे लिखने में अमाउंट हो जाए, हो सकता है हमसे कुछ नाम छूट जाए, तो बहुत ध्यान से करना। टू सैलरी लाइन से करते जाओ। सैलरी का देखो नीचे कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो सैलरी कितनी आएगी मेरी 15040, 15040, ठीक है। एक बार लाइन से देखो, हाँ यही है। उसके बाद क्या है, फ्रेट आउटवर्ड, टू फ्रेट आउटवर्ड कितना दिया हुआ है, फ्रेट आउटवर्ड बुक में देखो आप, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2000, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना दिया है 3000, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, देखो इसका कुछ दिया है क्या, नहीं, ये भी सिंपल आएंगे जनरल एक्सपेंसेस 6630 के, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, कमीशन, कमीशन कितना दिया है 989, टू कमीशन 989। उसके बाद है क्या आएगा, उसके बाद बेड डेब्ट्स है और बैंक चार्जेस हैं, तो मैं पहले बैंक चार्जेस लिख देती हूँ, क्योंकि बेड डेब्ट्स का तो आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो बैंक चार्जेस कितने हैं 460 और 2 बेड डेब्ट्स, ठीक है। जो कैलकुलेशन वाले हैं उन्हें हम आखिरी में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो बेड डेब्ट्स देखो अंदर कितना दिया हुआ है, बेड डेब्ट्स अंदर कितना दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है 1300, ठीक है। क्रेडिट साइड भी बेड डेब्ट्स दिया हुआ है 6200। अब चाहो तो आप यहाँ पर माइनस कर लो, या प्रोविजन फॉर डीडी यहाँ पर लिख लो, कितना है 6200। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, ठीक है। या तो बेड डेब्ट्स में से माइनस कर लेना या यहाँ लिख लेना। अब इसमें प्रोविजन फॉर डीडी माइनस करना है, प्रोविजन फॉर डीडी, तो देखो आपका कितना है 5%, और डेटर्स कितने दिए हुए हैं, देखो आप डेटर्स दिए हैं 67
67360, ध्यान से देखना, ठीक है, 67360 इंटू 5%, तो यहाँ आएगा 3368 और इसे ही मुझे प्लस करना है 1300 में, तो यहाँ आ जाएगा 4668। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। चूंकि ये प्रोविज़न और बैड डेब्ट्स दोनों अंदर दिए हुए थे ट्रायल बैलेंस के, इस कारण हमने इन्हें प्रोविज़न फॉर डीडी का कैलकुलेशन करते समय डेटर्स में से माइनस नहीं किया। यदि बाहर फर्दर बैड डेब्ट्स दिए होते तो उसे हम माइनस कर लेते। यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात। अब क्या आएगा, लॉस बाय फायर। अब ये जो क्लेम है, ठीक है, नीचे देखो ध्यान से, 1500 का गुड्स जला था, 3000 की फर्नीचर जल गया था, 1000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ था गुड्स के लिए, 2000 का फर्नीचर के लिए। तो पहले लॉस बाय फायर का मैं किसका क्लेम लिखूंगी, सबसे पहले मैं 1500 का गुड्स का क्लेम लिखूंगी। गुड्स क्लेम, गुड्स जला कितना था 1500 का, क्लेम कितने का मिला 1000 का, तो हमारा जो नुकसान है वो है 500 का, जिसे मैं बाहर लिखूंगी, ठीक है ना। जो नुकसान होता है उसे यहाँ पर हमें शो करना पड़ता है। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर का कितना है 3000 का, और हमें क्लेम मिला है 2000 का, ठीक है ना। क्लेम कितने का मिला है 2000 का, तो 1000 का नुकसान हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात। इसका मैं पूरा प्रोसीजर आपको जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें समझा चुकी हूँ, यहाँ पर बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद टू डेप्रिसिएशन, किस पे है डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सिर्फ मशीनरी पे है 10%। मशीनरी का अमाउंट कितना है 16,500, ठीक है। तो यहाँ पर 1650 मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब आपको एक बात ध्यान से मिलाना है, देखो कितना है, सब चीजें हैं ना, कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि यदि छूट गया तो हमारा यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर पाएंगे, हम बैलेंस शीट सॉरी मैच नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर लिखिए, कमीशन पेबल टू मैनेजर 10%। तो पहले हमें किस पे मिलेगा ये कमीशन, हमारा जो नेट प्रॉफिट है उस पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो आप पहले तो इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा, इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ तक 827 प्लस 6200, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 89027, ठीक है ना। 89, एक बार और करो, गड़बड़ तो नहीं हुई ना, 82827 प्लस 6200 है ना, हाँ 6200, तो यहाँ पर आएगा 89027, ठीक है। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं ये टोटल 89027 ये टोटल है। अब मैं इन सब का टोटल करूँगी, 15040 प्लस 2000 3000 5000 प्लस 6630 प्लस 989 प्लस 460, ठीक है ना, अमाउंट सही लिखना है, प्लस 4668 प्लस 500, ठीक है, 500 प्लस 1000 प्लस 1650, ठीक है। तो हमारा यहाँ का जो टोटल आएगा कितना आएगा, ये हमारा टोटल 35937, 35937। अब इसमें से इसको माइनस करो, माइनस 89027, तो यहाँ पर आ जाएगा 53090। ये क्या होता है, यदि हमसे कमीशन नहीं दिया होता तो ये हमारा क्या होता, नेट प्रॉफिट होता, लेकिन हमें कमीशन पे करना है तो हम यहाँ पर 53090 का 10% वो नीचे 110 करके कैलकुलेट करेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो आएगा हमारे पास 4826। तो ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, कमीशन कहलाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप नीचे वर्किंग नोट में कर देना, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कमीशन। तो यहाँ पर मुझे लिखना है टू मैनेजर कमीशन,
कितना 4826, ठीक है। अब हमने जब इन सब का टोटल किया था तो हमारा ये था ना टोटल, ये था हमारा टोटल 35937। इसमें हम ये चीज और प्लस कर देंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 35937 प्लस 4826, ठीक है। और फिर मैं माइनस करूंगी 89027, तो मेरा 48264 क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? 48264 ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर? और दोनों साइड जो भी यहाँ अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है जो इतने टाइम से रह रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बैलेंस शीट में? सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल। कैपिटल से शुरुआत करेंगे और कैपिटल में प्लस क्या करेंगे हम? कैपिटल में हम प्लस करेंगे ये नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल कितना दिया है? कैपिटल देखो क्वेश्चन में कैपिटल दिया है 60,000 और प्लस कितना दिया है? नेट प्रॉफिट 48264, ठीक है। मैं देख रही हूं कि ड्राइंग भी दिया है क्या? नहीं, ड्राइंग यहां पर कहीं नहीं दिया है, तो इसको डायरेक्ट प्लस कर देना है। टू मैनेजर कमीशन भी यहां आएगा। मैनेजर कमीशन कितना? 4826। क्रेडिटर्स यहां पर आएंगे, कितने दिए हुए हैं क्रेडिटर्स? 30160। और क्या यहाँ पर आएगा? बैंक लोन, बैंक लोन, ठीक है, 10,000। यहाँ तक ठीक है सब? इनको प्लस करके हम बाहर लिख देते हैं 108264। ये हमारी पूरी लायबिलिटी साइड के चीज़ें हो गई। अब हम लिखेंगे किस साइड की? एसेट साइड की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया है? बैंक बैलेंस भी दिया है, बैंक बैलेंस एंड कैश। बैंक बैलेंस एंड कैश 7145 और 721, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद देखो ध्यान से क्या करना है हमको, क्लोजिंग स्टॉक जो जो हमें याद है कि ये चीज़ें तो आती ही हैं उन्हें लिख देना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। मशीनरी देखो जितने भी दिए हैं, बिल्डिंग पे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं था तो बिल्डिंग लिख दी 27,000। मशीनरी थी 16,500, उसमें से 1650 हम भी माइनस करके हम बाहर लिखेंगे, याद रखिएगा आप भी। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 6300, ठीक है। फर्नीचर कितना है? 6300। इसके बाद गुडविल भी दी है, तो गुडविल भी हमारा एसेट्स ही है, तो कितनी आएगी? 27142। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले तो माइनस करूँगी 16500 माइनस 1650, तो यहाँ पर आ जाएगा 14850। अब क्लेम ऑफ गुड्स एंड क्लेम ऑफ फर्नीचर, जितने का हमें क्लेम मिला है, ठीक है, उतने का मुझे क्लेम लिखना है यहाँ पर। जैसे मुझे क्लेम मिला है यहाँ पर 1000 का और यहाँ पर 2000 का, 1000 एंड 2000। अब यहाँ पर अभी एक चीज़ और रही है, क्या रहा है? हमारा डेटर। क्या है? डेटर्स। तो चलो डेटर्स का कैलकुलेशन करो। कितने दिए हैं हमारे डेटर्स? डेटर्स हमारे यहाँ पर दिए हैं 67360। इसमें से मुझे माइनस करना है प्रोविज़न फॉर डीडी। तो कितना मेरा प्रोविज़न निकला था? इस पे मैंने निकाला था कितना?
10%, तो वो मेरा निकला था प्रोविज़न 3368। अब मैं इसको माइनस कर देती हूँ 3368 को, ताकि मुझे समझ में आ जाए। 67360 माइनस 3368, तो यहाँ पर आ जाएगा 63992। अब आप एक बार मिलाकर देखो कि कुछ रहा तो नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्नीचर पर भी था क्या? डेप्रिसिएशन सिर्फ मशीनरी पे था कि फर्नीचर पे भी था? हमारी मशीन डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे तो नहीं था। चलो एक बार मिला प्लस करके देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है ना भी हो। फर्नीचर कितना दिया है? चलो एक बार प्लस करके देखते हैं। 108,264 प्लस 4826 प्लस 30,160 प्लस 10,000, तो यहाँ का आ गया, थोड़ा नीचे लिखेंगे हम, कितना? 153250। क्लियर? अब हम इस तरफ का करते हैं, ध्यान से करते जाओ, कोई भी आइटम, बहुत सारे हैं, छूटे ना। ठीक है, सबसे पहले बैंक बैलेंस ही लिखा है ना, उसके ऊपर तो नहीं है। 7145,721,6100 प्लस 27,000। ठीक है ना, बिल्डिंग कितनी दी है? 27,000। उसके बाद 14,850 प्लस, मैं अभी फर्नीचर को छोड़ रही हूँ, ठीक है, प्लस 27,142 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 63,992। ठीक है, अब मैं इसमें फर्नीचर भी ऐड करती हूँ, प्लस 630015। यहाँ पर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन बता रहे हैं, हमने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कहाँ किया था माइनस? देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन 6300 है, ये लोग बोल रहे हैं कि फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन है। यदि आप फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 3000 का, तभी आपका आएगा। तो एक बार हम क्वेश्चन के अंदर ही देखते हैं कि दिया हो तो। देखो, ध्यान से देखो, आप भी देखो, मैं भी देखती हूँ। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं है बच्चों। अब मुझे याद आया कि ये जो फर्नीचर का 3000 का नुकसान जो हुआ है, वो यहाँ पर माइनस किया गया है। ठीक है, 6300 में 3000 का जो नुकसान है, लॉस ऑन फर्नीचर, इसे माइनस किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3300। समझ में आ गई बात? क्योंकि देखो, फर्नीचर का नुकसान था, हमने वहाँ पर ऊपर भी नहीं लिखा था, तो हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फर्नीचर का लॉस बाय फायर हुआ था, उसे मैंने यहाँ लिखा। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा और फिर माइनस करके मैंने वापस इसमें क्या प्लस किया, 3300, तो मेरा मिल गया बैलेंस शीट 153250, 153250। तो देखो, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना चाहिए, हो सकता है कुछ चीज़ छूट गई हो या ध्यान से उतर जाती है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन लेंदी है इसलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करेंगे। चलो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है, लेकिन देखो नीचे एडजस्टमेंट कितने सारे हैं इसमें। तो अब हमको पहले क्वेश्चन देखने के बाद आप एडजस्टमेंट पढ़ना चालू करो, क्या दिए हैं एडजस्टमेंट में। देखो, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक 2 तरीके का दिया है। देखो, एक दिया है 35,000 और एक दी है मार्केट वैल्यू वाला। तो हमको यहाँ पर जो यूज़ करना है, कौन सा वाला करना है बताइए आप? हमको यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो लिखना है 30,000।
क्योंकि जो यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू है या जो मार्केट वैल्यू है उसे ही लिखा जाता है। दूसरा है द न्यू मशीन वॉज परचेज 3000 ऑन 1 अप्रैल 2023 बट नॉट पेड फॉर एंड नो एंट्री पास्ड इन द बुक्स, तो हमें इसकी भी बताना है। इसके बाद वेजेस इंक्लूड है 500 और इंस्टॉलेशन फॉर मशीनरी के लिए वेजेस दिया हमने। प्रोविजन फॉर डीडी रेज्ड 1400, फर्दर बैड डेब्ट्स 300 वर रिटर्न ऑफ, तो देखो यहाँ परसेंट नहीं दिया है, सीधे अमाउंट दे दिया है। द मंथ ऑफ मार्च 2024 फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉय स्टॉक द वैल्यू ऑफ 8000 एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ लॉस, तो यहाँ पर जो 8000 का नुकसान हुआ उसका पूरा क्लेम हमें मिल गया है। इसके बाद है स्टॉक का भी 5000 का हुआ और उसका जो पेड हुआ वो अप्रैल 2024 में हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर हो गया, इस साल नहीं हुआ तो उसका अगले साल हम लेखा जोखा रखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस वर 700 वाइल आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 250 एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट वर 500, मशीनरी ऑफ डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर इज 10% एंड 15%, तो एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं। क्वेश्चन में अंदर चीज़ें कम दी हुई हैं, पिछली बार क्वेश्चन में चीज़ें ज़्यादा थी, एडजस्टमेंट कम थे। तो चलो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज एट 31 मार्च 2024, यहाँ तक क्लियर है? अब स्टार्ट हो जाओ। आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी ओपनिंग स्टॉक, तो देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,200 का, टू ओपनिंग स्टॉक 40,200, ये लिखा। उसके बाद टू परचेज, ठीक है, परचेज के साथ देखो बच्चों परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है 970, टू परचेज, परचेज कितना दिया हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट दिया है परचेज का, 132,700, 132,700 माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, कितना है परचेज रिटर्न 970, इसे अभी हम माइनस करके बाहर लिखेंगे। इसके बाद क्या दी है वेजेस, वेजेस कितना दिया है 31250, लेकिन यहाँ पर नीचे वेजेस क्या लिखा है, उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का भी वेजेस शामिल है, तो इसे माइनस करेंगे, माइनस कौन सी लिखेंगे इसको वेजेस को, ये वाली जो वेजेस है इंस्टॉल टू मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कितनी लिखी है यहाँ 500, तो इससे हम 500 माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी हम वो भी लिखेंगे क्योंकि अभी हम पहले लिखने वाला आइटम कर लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कैरेज इनवर्ड, ठीक है, टू कैरेज इनवर्ड, ठीक है। बस आप मेरे साथ करते जाइए, मैं बताती जा रही हूँ, आप करते जाइए। कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कैरेज इनवर्ड दिया है 3400, क्लियर है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो और कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम नहीं लिख रहे हैं, हमें लिखना है। एक बार नीचे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी शामिल है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, ठीक है। इसे माइनस करना है और इसे प्लस करना है, तो चलो पहले हम ये कर लेते हैं। 31250 प्लस 700 माइनस 500, तो यहाँ पर 31450, ऊपर वाले पे जाते हैं 132,700 माइनस 970, तो 131730 पे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बाय सेल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में सेल्स दिया है 191940 माइनस सेल्स रिटर्न करो, क्योंकि जब परचेज रिटर्न दिया है तो मोस्टली सेल्स रिटर्न भी दिया होता है, 1250, इसको माइनस करेंगे हम। फिर क्लोजिंग स्टॉक
कितना लिखना है हमें यहाँ पर 30,000, और फिर लॉस बाय फायर, है ना, इन्हें भूलना नहीं, लॉस बाय फायर। कितना दिया है लॉस बाय फायर हमारा? एक ही हमें लॉस बाय फायर का ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा तो अगले साल हमने उसका वो करा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000। ठीक है, अब इसको माइनस करो। 191,940 माइनस 1,250, तो यहाँ पर आ जाएगा 190,690। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। 30,000 क्लोजिंग स्टॉक था प्लस 8,000, तो 228690 यहाँ पर आया। अब इनको करते हैं 40200 प्लस 131,730 प्लस 31,450 प्लस 3400 माइनस करो 228690, तो 21910। ठीक है, 21910, ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। समझ में आ गई चीज? क्लियर हुई? चलो अब इसको ही आगे बढ़ाएंगे हम, इसको आगे बढ़ाइए। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 21910। चलो अब बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे पीएनएल अकाउंट में भी, तो आपको ध्यान से पीएनएल अकाउंट के एडजस्टमेंट को ध्यान से करना है। सबसे पहले लाइन से ऊपर से लिखना चालू कर दो। सबसे पहले क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउ, तो टू डिस्काउंट अलाउ कितना दिया है? डिस्काउंट अलाउ 2640, कितना है? 2640। इसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउ के बाद बैंक चार्जेस 90, टू बैंक चार्जेस 90। क्लियर? उसके बाद सैलरी, टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी थी, नीचे देखो आप, है ना। तो सैलरी कितनी दी है? 5610, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दी है? 500, 1000 नहीं 500, इसे प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर आएंगे? उसके बाद हम आएंगे बैड डेब्ट्स पर बैड डेब्ट्स के बाद में आएंगे उस पर। पहले हम इंश्योरेंस पे आ जाएंगे। जो छोटे छोटे हैं उन्हें पहले कर लेना चाहिए, बैड डेब्ट्स के बीच के कैलकुलेशन में ये सब छूट जाते हैं। बैड डेब्ट्स हमेशा आखिरी में लिखना चाहिए। इंश्योरेंस कितना दिया है? 1250। देखो यहाँ पर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 250, तो इंश्योरेंस से और एडवर्टाइजमेंट से हमें माइनस करना है, तो 1250 से यहाँ पर प्रीपेड माइनस करो, तो 1250 से जब मैं माइनस करूँगी इंश्योरेंस के 250, तो ये तो 1000 बाहर ही आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी 5110 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 रेंट का कुछ भी नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिख दो 2450, फिर 2 एडवर्टाइजमेंट, इसमें भी प्रीपेड दिया हुआ है नीचे, ध्यान से देखना, प्रीपेड दिया है, तो माइनस करो प्रीपेड, तो कितना है? 3500 माइनस 500, तो 3000 आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? बैड डेब्ट्स का ही कैलकुलेशन है, और किसका है? लॉस ऑफ फायर, ये भी है, डेप्रिसिएशन भी है। अभी बहुत सारे कैलकुलेशन बचे हैं, भागना नहीं है कि बस हो गया। ठीक है, कि बस हो गया अब हम छोड़ दें। ठीक है ना, तो ध्यान रखते हुए हमें हर चीज़ को करना है। पता चला हम सोचते हैं कि अरे बस ये तो इतना ही था, ठीक है, नहीं, अपने को सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो अब बैड डेब्ट्स पे आते हैं। 2 बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स जितने बुरे होते हैं उनका कैलकुलेशन भी उतना ही बुरा होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर दिए हैं 1000 के, नीचे दिए हैं फर्दर और प्लस प्रोविज़न, दोनों का ही सिर्फ अमाउंट दिया है, ठीक है। तो फर्दर कितने दिए हुए हैं देखो 300, ठीक है ना, और ये 1400, यहाँ तक लिखो। इसके बाद देखो क्रेडिट साइड भी है, तो या तो इसको क्रेडिट साइड ही लिख लो, बैलेंस शीट मैच करेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर यदि हमें माइनस करना है तो हम माइनस भी कर सकते हैं। तो पहले हम इनको प्लस करते हैं तीनों को और फिर माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। 1300 प्लस 1400 2700 और माइनस प्रोविज़न ऑफ फॉर डीडी कितना 800, तो यहाँ पर 1900 बाहर आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों ही तरीके सही हैं, बार बार कह रही हूँ दोनों ही तरीके सही हैं। ये मत कहना कि मैडम आप कभी यहाँ लिखते हो कभी वहाँ लिखते हो। अब लॉस बाय फायर कितना हुआ है देखो, 8000 का गुड्स था और क्लेम मिला है 5000 का, तो 3000 का हमारा लॉस बाय फायर है। लॉस बाय फायर कितना 8000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 3000। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, पहले फर्नीचर का देखेंगे फिर हम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी देखेंगे। तो देखो फर्नीचर का कितना दिया हुआ है, फर्नीचर दी हुई है 3400, इसका हम डेप्रिसिएशन देखेंगे कितना परसेंट के हिसाब से। देखो कितना दिया है फर्नीचर का 15%, तो 3400 का जब मैं 15% करूँगी, करिए आप भी करके देखिए, 3400 इंटू 15% 510 आ जाएगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इस डेप्रिसिएशन को थोड़ा ध्यान से समझना। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, कितनी दी हुई है हमारी मशीनरी, ध्यान से देखो 14600, इस पे मुझे कितना लगाना है 10%, ये मैंने लगा दिया 1460, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। एक लाइन दी है, द न्यू मशीनरी वॉज परचेज 3000 ऑन 1 अप्रैल 2023 बट इट वॉज नॉट पेड एंड एंट्री वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। तो इसको हमें वहाँ बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्लस कर देंगे न्यू मशीनरी डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन है ये 3000, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और दी है कि 500 रुपीज़ उसी मशीनरी को इंस्टॉलेशन के लिए भी लगा, तो हम इंस्टॉलेशन पे भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने पे लगेगा 3500 पे हमारा 10% लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 350। 1460 350 को प्लस करो, 1460 प्लस 350, तो यहाँ पर आ जाएगा 1810। क्लियर। अब इसमें क्रेडिट साइड भी क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिख दो बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है यहाँ पर 2000। अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले एक थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि यहाँ पर जो सैलरी थी उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस होनी है, मैंने माइनस करके लिख दी 5610 प्लस 500, तो यहाँ पर आएगा 6110, ठीक है। कितना आएगा 6110, प्लस होना है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो इसे हम प्लस करेंगे। तो चलो हम पहले यहाँ का कैलकुलेशन करते हैं फिर वहाँ का करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले 2640 प्लस 90 प्लस 6110 प्लस 1000 प्लस 2450 प्लस 3000 प्लस 1900 प्लस 3000 प्लस 510 एंड प्लस 1810, ठीक है। तो यहाँ का मेरा टोटल आ गया है, मैं सिर्फ टोटल लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ नहीं लिख लेती हूँ, यहाँ पे टोटल आ गया है 22510, ठीक है इन सब का। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ कितना था मेरा 21910 प्लस 2000, तो यहाँ पर आ गया 23910,
ठीक है, अब मैं इसको लिखकर यहाँ से माइनस कर दूंगी 23910। जब हम माइनस करेंगे देखो -22510, तो मेरे पास आ जाएगा 1400। ठीक है, इसका क्या आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बच्चों 1400, नेट प्रॉफिट 1400। समझ में आ गया? चलो अब दोनों साइड का बराबर हो गया 23910। ठीक है, अब हम लास्ट में इसके बैलेंस शीट मिला लेते हैं। इसकी बैलेंस शीट लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब 2 क्वेश्चन करने में ही आप देखिए मुझे एक क्वेश्चन में ही 20 मिनट लग गया। एग्जाम में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि आपको सिर्फ करना है, मुझे एक्सप्लेन भी करना है और करना भी है, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं किससे? क्रेडिटर से। ठीक है, नहीं हम एक काम करते हैं कैपिटल से ही शुरुआत करते हैं, कैपिटल। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? कैपिटल से हम शुरुआत कर रहे हैं। चलो सबसे पहले कितनी दी हुई है कैपिटल? ये बीच में जब इस तरह से डिस्टरबेंस आता है तो थोड़ा सा करने में दिक्कत हो जाती है। प्लस नेट प्रॉफिट कितना 1400 माइनस ड्राइंग 4200। चलो और कुछ तो नहीं है? और कुछ नहीं। चलो अब अपन इसको करके देखते हैं। ड्राइंग कितना दिया है 4200। ठीक है, और एक आध कोई और ड्राइंग तो नहीं है? देख लो आप। नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 97200। चलो अब हम लिखो यहाँ पर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं? 12450। बैंक लोन कितना दिया हुआ है? 10,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रीपेड, दोनों प्रीपेड कितने हैं? क्या क्या है प्रीपेड? प्रीपेड है हमारी एडवर्टाइजमेंट एंड इंश्योरेंस। एडवर्टाइजमेंट एंड इंश्योरेंस इन्हें भी यहीं लिखना है। कितना? 250 एंड 500। यहाँ तक तो समझ में आया? ठीक है, ये सब जो लिखा हमने समझ में आया आपको? अब क्या है? अब जो मशीनरी वाला है, जो 3000 का हमें क्या मिला था? प्रीपेड। बच्चों यहाँ प्रीपेड नहीं आता है, प्रीपेड आता है उस तरफ, यहाँ आउटस्टैंडिंग आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 700 एंड 500। ठीक है ना? हाँ, कभी कभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने में गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? इसके बाद यहाँ पर आएगा 3000 लॉस बाय फायर। ठीक है, कितना? 3000। चलिए अब हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया है, देखो कैश इन हैंड कितना दिया है? 2650। उसके बाद दिए हैं हमारे क्या दिया हुआ था? और क्लोजिंग स्टॉक 30,000। जो जो याद है ना वो पहले लिख लेना चाहिए, पता चला यही चीज़ रह जाती हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद देखो फर्नीचर, फर्नीचर पर कितना है? अभी हमने निकाला था 3400। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन था 510। ठीक है, फिर मशीनरी। मशीनरी देखो ध्यान से देखना, मशीनरी दी है कितनी दी है? मशीनरी क्वेश्चन में मशीनरी दी है 14,600 की, है ना? न्यू मशीनरी भी हमको ऐड करनी है यहाँ पर। न्यू मशीनरी ये है 14,600, न्यू मशीनरी 3000 और प्लस उसके वेजेस 500। ठीक है, इन सबको प्लस करके फिर हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ठीक है, चलो इन सबको प्लस करो। 14600 प्लस 3000 प्लस 500, यहाँ पर आ जाएगा 18100। और इसमें से डेप्रिसिएशन कितना था? 1810। ठीक है ना, यही निकाला था ना हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन 1810।
तो माइनस करो 1810, तो मेरे पास आएगा 16290। 16290 ऊपर का भी मैं माइनस कर लेती हूँ। 3400 माइनस 510, तो यहाँ पर आ जाएगा 2890। क्लियर? यहाँ तक तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलो अब आगे देखते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखो। बिल्डिंग का तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट बिल्डिंग लिख लो। कितनी दी है बिल्डिंग? 21700। इसके बाद चलो नीचे, चलो इसको ही आगे बढ़ा लेते हैं। डेटर्स की तरफ जाते हैं, डेटर्स का कैलकुलेशन करते हैं। डेटर्स कितने दिए हुए थे? देखो 43,800। ठीक है, अंदर वाले बेड डेप्ट्स और बेड डेप्ट्स प्रोविज़न का हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो हमारे बाहर वाले हैं कितने दिए हुए हैं? बाहर वाले देखो हम 1400 एंड 300, इनको मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 1400 एंड 300। एक है फर्दर बेड डेप्ट्स और एक है प्रोविज़न। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो और बाहर लिखो। अंदर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। 43,800 माइनस 1400 माइनस 300, 42100। यहाँ तक समझ में आया? अब आ जाएंगे हम कहाँ पर? जो हमारी प्रीपेड चीज़ें हमने जो गलत लिख दी थी उधर। प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड एडवर्टाइज, ये क्या था? प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इन्हें हमें यहाँ लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखो, प्रीपेड यहाँ लिखते हैं और आउटस्टैंडिंग उधर लिखते हैं। क्लियर? 250 और 500 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस था। ठीक है, कितने का था इंश्योरेंस? 5000 का, जो क्लेम का था। ठीक है, बाय लॉस बाय फायर, उसको मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 5000। क्लियर? अब चलो दोनों साइड की बैलेंस शीट मैच करते हैं। नीचे से ही शुरुआत कर देते हैं, या इसको मैं छोटा कर देती हूँ तो वो सही रहेगा। ठीक है ना, इसमें दोनों तरफ की चीज़ें दिख जाएंगी हमको। पहले हम इधर से शुरुआत करते हैं। 97200 प्लस 12450 प्लस 10,000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 3000। ठीक है, मुझे भी उतना ही डर लगता है जितना आपको लगता है बैलेंस शीट मिलाते समय, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कुछ छूट ना गया हो। 2650 प्लस 30,000 प्लस 2890 प्लस 16290 प्लस 21700 प्लस 42100 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 5000। 12 यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रह गया है, मैं देखती हूँ। 123850। देखो ऐसा माइनस करके देख लो तो हमें समझ में आ जाता है कि हमसे क्या छूटा है। तो देखो क्या छूटा है हमसे, या तो हमने जो क्या नहीं लिखा है, बैंक नहीं लिखा है हमने। ठीक है, हमने कैश तो लिख लिया है पर हमने 2470 का बैंक नहीं लिखा था, इस कारण हमारा ये छूट गया। देखो कहाँ है बैंक, माइनस करके देख लिया करो। देखो 2470 का मेरा डिफरेंस आ रहा है, जिसके कारण मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं आ रही। तो देखो 2470 का कोई अमाउंट छूटा है तो कैश एट बैंक है, जो मुझसे छूट गया था, है ना। यहाँ बाय बाय नहीं लगेगा। कैश एट बैंक कितना? 2470 का, और फिर मेरी 123850। देखो बैलेंस शीट मैच हो गई। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे भी गलतियाँ होंगी, तो लेकिन अपने को तो फिर आखिरी में बैलेंस शीट मैच करनी ही रहेगी ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के माइनस करके अमाउंट देख लो कि कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अमाउंट हमसे कहीं छूट गया है ऊपर, तो और फिर बैलेंस शीट मैच कर लेना। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन, अगले वीडियोज़ में अगले क्वेश्चन। बाय बाय।